जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के इस मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 6th चैप्टर और 6th वर्स। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। दोस्तों, कल हमने मॉर्निंग मन्ना में देखा था, परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को इसलिए बनाया है ताकि वो मेरी स्तुति करे। तो कल मैंने आपको समझाया था, हर चीज के पीछे, हर एक आविष्कार के पीछे एक उद्देश्य होता है। और मैंने आपको समझाया था, मोबाइल बनाने के पीछे एक उद्देश्य था, कार बनाने के पीछे एक उद्देश्य था। ऐसे हर एक चीज, हर एक ऐसे आविष्कार जो बनाए जाते हैं, उनके पीछे एक उद्देश्य होता है। और इसी तरह से परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो यह उद्देश्य था कि परमेश्वर की मनुष्य स्तुति करे। लेकिन आज का वचन कहता है परमेश्वर को पछतावा हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मैं आपके लिए 5वां वचन पढ़ना चाहूंगा, जिसके आधार से हम आज के वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और इसी के वजह से मनुष्य का जो स्वभाव बुराई की तरफ आ गया, इसी की वजह से परमेश्वर पछतावा कर रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य को बनाया। अभी मैं आपको समझाना चाहूंगा। कल मैंने आपको समझाया था, कार बनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। लेकिन आप पैसा खर्च करके अच्छी सी एक गाड़ी खरीद के लाते हैं, लेकिन अगर वह गाड़ी चल नहीं सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से वो आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो उद्देश्य है वो वहां पे सफल नहीं हुआ। आप मोबाइल खरीदते हैं ताकि आप आपके परिवार के साथ, आपके मित्रों के साथ आप बात कर सके। लेकिन जब आप मोबाइल को खरीदते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से आप मोबाइल से बात नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह है कि मोबाइल को बनाने का उद्देश्य सफल नहीं हुआ। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल फ्रिज के बारे में। फ्रिज इसलिए आविष्कार किया गया, फ्रिज को इसलिए बनाया गया ताकि खाना अंदर फ्रेश रह सके, क्योंकि खाना बिगड़ जाता था। लेकिन फ्रिज को खरीदने के बाद भी अगर खाना फ्रेश नहीं रहता है, खाना बिगड़ जाता है, तो जो उद्देश्य से हमने फ्रिज को खरीदा है या फिर फ्रिज को बनाया गया है, वह उद्देश्य वहां पे सफल नहीं हुआ। इसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि परमेश्वर की मनुष्य स्तुति कर सके। और जब मनुष्य परमेश्वर की स्तुति नहीं करता है, परमेश्वर की आराधना नहीं करता है, मनुष्य परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, तो हम देख सकते हैं मनुष्य को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वह सफल नहीं हो रहा है। अगर आप फ्रिज खरीदते हैं जिस उद्देश्य के लिए, अगर फ्रिज वह काम नहीं करता है तो आप निराश हो जाते हैं। आप कार खरीदते हैं जिस उद्देश्य के लिए, अगर वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है, कार आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती है, तो वह उद्देश्य सफल नहीं हुआ, आप निराश हो जाते हैं। आपने मोबाइल खरीदा और कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से मोबाइल के द्वारा आप बातचीत नहीं कर पा रहे, तो आप निराश हो जाते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आपने खरीदा वह नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से आज का वचन कहता है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अगर मनुष्य वह नहीं करता है तो परमेश्वर निराश हो जाते हैं। इसीलिए आज का वचन कहता है परमेश्वर पछतावा कर रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य को बनाया। आज इस मॉर्निंग मन्ना में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका जीवन कैसा है?
क्या जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको बनाया, क्या आपका जीवन वैसा है या नहीं? क्या आपको लग रहा है आप परमेश्वर के उद्देश्य को सफल कर रहे हैं? क्या आपको लगता है आपके जीवन से परमेश्वर ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, जिस उद्देश्य से मैंने मेरी बेटी को बनाया, मेरे बेटे को बनाया, वह मैं सफल होते देख सकता हूं? कितना खुशी होता है ना जब मोबाइल खरीद के लाते हम बात कर सकते हैं। कितना खुशी होता है जब हम कार खरीद के लाते एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से जा सकते हैं। कितना खुशी होता है जब हम घड़ी खरीदते हैं और उसमें हम समय को देख सकते हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर भी खुश होते हैं जब मनुष्य के जीवन में उनके उद्देश्य को पूरा होते हुए वे देख सकते हैं। आज हमें हमारे जीवन को देखना है, किस तरह से हम जी रहे हैं। क्या हमारे अंदर पाप तो नहीं आ गया? हम पाप के रास्ते से तो नहीं चल रहे? हमारा स्वभाव कैसा है? हमारे विचार कैसे हैं? हमारा जीवन कैसा है? हमारी आदतें कैसी है? इन सारी बातों को आज हमें देखना है, हमारे जीवन में हमें चेक करना है और हमें खुद इस बात का पता लगाना है, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार है या नहीं। कई बार हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, कई बार हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, कई बार हम अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना जरूरी है। हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, हमें परमेश्वर की आराधना करना है, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना जरूरी है। तो आज इस मॉर्निंग मन्ना में आपके लिए एक सवाल है, आपको बनाने के पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो सफल है या नहीं? आपको बनाने से परमेश्वर खुश है या नहीं? या फिर ऐसा तो नहीं नूह के समय में जिस तरह परमेश्वर का आज का वचन कहता है, मनुष्य को बना के परमेश्वर को पछतावा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको बना के परमेश्वर को पछतावा हो रहा है? आज हमारे जीवन को हमें सुधारना है, वचन के अनुसार हमारे जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसे हमें पूरा करना है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज हमें सीखने मिला कि जब मनुष्य के जीवन में उद्देश्य पूरा नहीं होता है, जिस उद्देश्य के लिए आपने मनुष्य को बनाया है उस तरह से जब मनुष्य का जीवन नहीं होता है तो आप निराश हो जाते हैं, आप पछतावा करते हैं। सभी मॉर्निंग मन्ना में जुड़े विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज से हम सभी हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन बनाएंगे, आत्मिक जीवन बनाएंगे। हमारे जीवन से हम बुरी आदतों को निकालेंगे, पाप को निकालेंगे और आज से हम परमेश्वर आपके उद्देश्य को हमें बनाने के लिए जो आपका उद्देश्य है उस तरह से हमारे जीवन को हम तैयार करेंगे। फिर से एक बार आपके वचन के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार हमारे जीवन को, हमारी सेवा को, हमारे परिवार को और आज के दिन की हमारी सारी जरूरतों को आप आशीष कीजिए। आज तक आपने संभाला, हम आपको धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार आज के दिन आपका अनुग्रह और सुरक्षा हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपका कीमती समय आपने निकाल के मॉर्निंग मन्ना के साथ आप जुड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं और फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो आज से बुरी बातों को, बुरी आदतों को हम बंद करेंगे। शराब पीना, गाली बोलना, झूठ बोलना, गुटखा खाना, खैनी खाना, व्यभिचार करना, इन सारी बातों को जो भी परमेश्वर के उद्देश्य को असफल करता है हमें आज निकालना है
हमारे जीवन को तैयार करना है और परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे जीवन में हमें पूरा करना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।